तुम्हारा विद्याभ्यास पूर्ण हो गया है, अब तुम घर पे आ जाओ और अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थाश्रमी बनो और यह राज्य का जो कार्य है इसे तुम करो, क्योंकि मैंने अपने साम्राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक तुम्हारे भाई उत्तानपाद को दे दिया और दूसरा भाग तुम्हारे लिए है। अतएव आ जाओ, अब तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण हो गया, अब तुम्हारे संस्कार पूर्ण हो गए, अब तुमने विद्या अभ्यास कर लिया, अब गृहस्थ में चले आओ। यह संदेशा भिजवाया मनु राजा ने अपने पुत्र को। तो अपने पिता का संदेशा प्राप्त करके पुत्र प्रियव्रत ने अपने पिता को पुनः उत्तर दिया कि पिताजी, मुझे गृहस्थ में आने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे यह राज्य लक्ष्मी और यह संपत्ति स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं है। अब मैं तो यहीं बहुत आनंद में हूं नारद जी के साथ, बड़ा ही आनंद आ रहा है, यहां बड़ा स्वाद है, यहां ज्ञान है, शांति है, पवित्रता है, भगवत भजन है और सत्संग है, कीर्तन है और नृत्य है। वहां की क्या करूंगा, मैं यही बहुत आनंद में हूं। इसलिए आप मेरा जो भाग है ना, वह भाग भी बड़े भैया को दे दीजिए, मुझे भाग नहीं चाहिए, भाई को दे दीजिए, मैं यही नारद के आश्रम में बहुत अच्छा हूं। ये सुनकर, ये अपने पुत्र का उत्तर पाके मनु राजा थोड़े उदास हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया, अपने पिता को बुलाया। प्रियव्रत मानता नहीं है, तो आप चलिए अपन दोनों चल के उसे समझा दें। तो ब्रह्मा और मनु दोनों नारद जी के आश्रम में आए। अब देखिए, ब्रह्मा मनु के भी पिता हैं और ब्रह्मा नारद के भी पिता हैं। तो नारद के पिता भी चले आए और प्रियव्रत के पिता भी चले आए, गुरु और शिष्य दोनों के पिता आ गए। अब वहां आश्रम में आए तो मनु जी ने संकेत किया, तो ब्रह्मा जी उस प्रियव्रत को कहने लगे कि देखो प्रियव्रत, एक मेरी बात सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो पुत्र, कोई राजा होता है और उसके ऊपर शत्रु आक्रमण कर देते हैं और राजा हारने लगता है, पराजित होने लगता है, तो क्या करता है, वो अपने किले में चला आता है, अपने किले में बंद हो जाता है और शत्रु बाहर रह जाते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि किले में रहा हुआ राजा बाहर के शत्रुओं को मार सकता है, लेकिन बाहर के शत्रु उस किले में रहे हुए राजा को नहीं मार सकते। और जब किले में रहा हुआ राजा शत्रुओं को मार देता है, शत्रु रह ही नहीं जाते, फिर वह किले में रहे तो भी सुरक्षित है और बाहर घूमे फिरे तो भी सुरक्षित है, क्योंकि शत्रु है ही नहीं। पुत्र, मेरी बात सच है ना? प्रियव्रत ने कहा कि हां पितामह, आपकी बात सच। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर तुम एक काम करो, कृष्ण चरणारविंद को अपना किला बना लो, भगवान के चरणों में ही रहने लग जाओ। उस किले में जो भगवान के चरणों में रहता है, उसे ये काम क्रोध लोभ मोह, ये मद मत्सर, ये शत्रु उसका कुछ नहीं कर सकते। और ये शत्रु स्वयं ही धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि चरणों की सुगंध में डूबा हुआ यह जीवात्मा काम भूल जाता है, क्रोध भूल जाता है, लोभ भूल जाता है, मद भूल जाता है, मत्सर भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता उसे। क्योंकि ये सब भी जिसे याद रहता है वही तो इनका आचरण करता है, जिसे पता ही नहीं कि क्या होता है क्रोध, क्या होता है काम, क्या होता है लोभ। तो
तो तुम कृष्ण चरणारविंद को अपना किला बना लो और वहीं अपने मन को रखो, तो फिर ये संसार तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। फिर ये काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या और अभिमान अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया प्रियव्रत ने और नारद जी के आश्रम को छोड़कर चले आए और ब्रह्मा और पिता मनु की आज्ञा के अनुसार आधे राज्य के वे स्वामी बन गए और बड़े ही प्रेम से उन्होंने अब जीवन भर जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था वैसे ही वे इसका पालन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे और अपने हृदय को उन्होंने भगवान के चरणों में लगा दिया। देखिए, ये भी एक विधि है। आपका चित्त भगवान के चरणों में है तो आप जंगल में रहो तो भी क्या है और घर में रहो तो भी क्या है। आसक्त, जिन लोगों के दिल में आसक्ति है ना, वो ये कथा सुन रहे होंगे, वो बड़े प्रसन्न हुए होंगे, ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, अपने को तो छोड़ना ही नहीं, अब ऐसा ही समझेंगे ना। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि अगर तुम्हारा हृदय कृष्ण के चरणों में रहने लग गया हो तो तुम जंगल में रहो तो भी, घर में रहो तो भी कोई फेर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर विकार हैं और तुम जंगल में चले जाते हो तो वहां पर भी ये शत्रु तुम्हारे साथ के साथ ही है। यहां घर में बाल बच्चों के ऊपर, भाई माता पिता के ऊपर क्रोध करते हो, वहां बाहर चले जाओगे तो कौओं के ऊपर क्रोध करोगे और पक्षियों के ऊपर क्रोध करोगे और गाय भैंसों पे क्रोध करोगे, क्योंकि क्रोध का स्वभाव नहीं गया ना। तो क्रोध का स्वभाव, लोभ, विकार, ये स्वभाव की जो शोचनीय परिस्थिति है, ये कैसे ये तो तुम जहां जाओगे वहां लेके जाओगे। घर में रहोगे तो भी वैसे ही रहोगे और बाहर जाओगे तो भी वैसे ही रहोगे, क्योंकि बाहर जाओगे तो तुम अपना मन तो कहीं रख के नहीं जाओगे, मन तो अपना अपने साथ ले जाओगे ना। तो विकार तो मन में रहते हैं ना, संस्कारों में रहते हैं ना, तो तुम विकार को भी लेके ही जाओगे ना। तो इस तरह लेकिन अगर तुम विकार से रहित होना चाहते हो तो फिर कृष्ण के चरण में अपना मन लगाए रखो। जब कृष्ण के चरणों में मन लगाए रखोगे तो ये विकार तुम्हें बंधन में नहीं डालेंगे। इस तरह नारायण गृहस्थ हो गए और पालन करने लगे। प्रियव्रतो भगवत चरणयोः मनोनिवेश्य महीम शशास। भगवान के चरणों में अपने मन को निवेश्य यानी डुबो कर और फिर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री थी बर्हिष्मति, उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया और उनके 10 पुत्र हुए। आग्निध्र, इध्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवनः, मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवि, ये 10 उस प्रियव्रत राजा के पुत्र हुए। उस प्रियव्रत राजा ने ही इस पृथ्वी को सप्त द्वीपों में बांटा, ये काम उसका है। प्रियव्रत राजा ने इस पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटने का काम किया और अंत में वो 7 द्वीप जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्करा, ये 7 द्वीप हैं। इन 7 द्वीपों में उसको ही, उस प्रियव्रत राजा ने ही इसको विभाजित किया।
और बड़े ही प्रेम से भगवत स्मरण करते करते, भगवत गुणानुवाद गाते गाते नारायण उन्होंने शासन किया और अंत में अपने पुत्र आग्निध्र को राजा बना करके और दूसरे पुत्रों को राज्य बांट करके वन में जा करके तप करने लगे और प्रभु के चरणों में चले गए। अब आग्निध्र उनका पुत्र राजा बना। अब वो आग्निध्र जो था ना, उसने क्या किया कि थोड़े समय बाद अपने मंत्रियों को राजकाज का भार दे दिया और स्वयं मंदराचल पर्वत की गुफा में जाकर के तपस्या करने लगा। प्रियव्रत का पुत्र आग्निध्र तपस्या करने लगा। तपस्या करने लगा तो ब्रह्मा जी को हुआ कि कहीं नारायण ये भी प्रियव्रत जैसा ही हो जाएगा और वापस नहीं लौटेगा तो ये शासन कैसे चलेगा। तो उन्होंने एक पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को भेज दिया वहां, और गुफा में रह करके यज्ञ कर रहे थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, भगवत आराधन करते थे। एक दिन उस आग्निध्र ने क्या सुना कि गुफा के बाहर कोई नूपुर की आवाज आ रही है, तो बाहर चले आए। बाहर चले आए तो वह अत्यंत सुंदरी वो पूर्व चित्ती अप्सरा उनको दिखी और देखते ही वह आसक्त हुए। इतनी सुंदर थी वह, और बड़ा यहां उसके साथ संवाद है। लेकिन परिणाम यह निकला कि वो पूर्व चित्ती अप्सरा को प्रसन्न करने में सफल हो गए। तप छूट गया और उस अप्सरा के साथ शादी करके वापस अपने राज्य में चले आए। इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि जब तक गृहस्थ में रह करके मन विकार रहित न हो जाए तब तक जंगल में जाप के तप करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विकार निर्मूल होने चाहिए। आप अकेले में चले जाएंगे और वहां पर भी इन विकारों को उद्दीपन करने वाला कोई प्रसंग आ जाएगा तो तुम्हारी साधना छूट जाएगी और तुम विकारों के हाथ में पड़ जाओगे। और पूर्व चित्ती अप्सरा का यह भी अर्थ है कि जो भोग तुम भोगते हो वो भोगों का स्वाद तुम्हारे मन को एकाग्र नहीं होने देता। तुमने जो जो सुख अपने जीवन में भोगे हैं उन सुखों की याद तुम्हें तप नहीं करने देती, तुम्हें भजन नहीं करने देती। तीसरी एक और भी बात है यहां कि देखो, सौंदर्य इतना प्रभावकारी होता है, भोग पदार्थों में इतना आकर्षण होता है कि ज्ञानी जन भी अपने मन को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं, तपस्वी भी अपने मन को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए अपने मन का विश्वास नहीं करते ज्ञानी जन। वो प्रियव्रत वो पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ आग्निध्र चले आए। उनके जीवन की यही एक महत्वपूर्ण कथा है यहां। वो तप करने गए थे, उनका तप उस अप्सरा के कारण से भ्रष्ट हो गया। तो रूप में, भोग पदार्थों में शक्ति होती है, व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए प्रलोभनों से। व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम तो जो देखोगे अच्छा उसे ही पाने की इच्छा होने लग जाएगी। ये मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे को देख देख करके ही उसके पास ये है मुझे भी ये चाहिए, उसके पास ये है मुझे भी ये चाहिए, ये वस्तु बड़ी सुंदर है उसके पास है मेरे पास भी होनी चाहिए। इसी स्पर्धा में सारा जीवन निकल जाता है। तो इन भोग पदार्थों के प्रति हमारे हृदय का निश्चय और हमारे हृदय की स्थिरता बनी रहे, इनके आकर्षण में हम ना पड़ जाएं, नहीं तो हम तप नहीं कर पाएंगे, फिर से घर चले जाएंगे, अर्थात फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे। एक तो ये बात है, ये संसार के भोग बड़े आकर्षक हैं, व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अपना मन भागे तो उसको देखना चाहिए कि कहीं जा तो नहीं रहा, किसी में बंध तो नहीं रहा, कहीं प्रलोभन में तो नहीं है।
किसी आकर्षण में तो नहीं पड़ गया, कहीं फंस तो नहीं गया। इतनी जागृति व्यक्ति को अंदर होनी चाहिए। तो पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ नारायण घर चले आए। प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र ने शादी कर ली, और शादी करके और तप करना भूल गए। उनके पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि था। तो नारायण क्या हुआ कि जब आग्निध्र वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना राज्य नाभि को अपने पुत्र को दिया, और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर के और फिर भगवान का भजन करने लगे। ये एक परिपाटी थी। पहले जैसे हर जगह रिवाज होते हैं ना, कोई सामाजिक रिवाज होते हैं ना, किसी जाति के कुछ रिवाज होते हैं, किसी जाति के कुछ रिवाज होते हैं, ब्राह्मणों के कुछ रिवाज होते हैं, जैनी लोगों के कुछ रिवाज होते हैं, अब पाटिल लोगों के कुछ रिवाज होते हैं। सब वर्ग के अपने अपने अलग अलग रिवाज होते हैं ना। उसी तरह से पहले एक सामाजिक परंपरा थी कि वृद्धा अवस्था में घर छोड़ देना। ये एक परिपाटी थी। वृद्धावस्था में घर छोड़ देते थे, तीर्थवास करते थे, भजन करते थे। तो आग्निध्र ने घर छोड़ दिया। नाभि राजा, उनके पुत्र नाभि राजा बने। अब ये जो नाभि थे ना, उन्होंने मेरु देवी के साथ शादी की। और उनकी रानी थी वह। देखो, आत्मा वही जायते पुत्रः। तुम्हारे मन में कोई भावनाएं होती है ना, तुम्हारे पुत्र में भी वैसी भावनाएं आती हैं। तो इसलिए आग्निध्र यद्यपि तप नहीं कर पाए थे, लेकिन तप की भावना उनके पुत्र नाभि में आ गई। तो नाभि राजा थे, तो वो क्या करने लगे कि वो अपने संपन्न, अपने खजाने में धन तो राजा के होता ही है, तो उससे वो तो यज्ञ नारायण को प्रसन्न करने के लिए, परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए और यज्ञ करने लगे। देखिए, भगवत भाव धारण करने के कई उपाय हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, वंदन, समर्पण, 9 प्रकार से भगवान को प्रेम किया जाता है। नवधा भक्ति की कथा आएगी कल। तो 9 प्रकार से भगवान का भजन प्रेम किया जाता है। तो उसमें एक प्रकार है यजन, यानी अर्चना, पूजन, आत्मनिवेदन। तो नाभि राजा थे, अतएव वो यज्ञ का बड़े प्रेम से यज्ञ करते, वारंवार यज्ञ का आयोजन करते, और बड़ी भक्ति भाव से देवताओं को आवाहित करते, और बड़े सुंदर उपचारों से पूजा करते। गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, वरुण की, अग्नि की, ग्रहों की, देवी देवताओं की, प्रधान देवता की, बड़े विधि विधान से यज्ञ करते और अति भक्ति से करते। और एक बार नहीं, वारंवार यज्ञ का आचरण किया करते। ऐसे करते करते उनका हृदय निर्मल हो गया और इतनी भक्ति से भर गया कि एक दिन भगवान स्वयं उनके यज्ञ में प्रकट हो गए। नाभि राजा के यज्ञ में भगवान ने कहा कि बोलो, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। राजा नाभि, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। नाभि राजा ने कहा कि देखिए, मुझे यह वरदान चाहिए कि आप मेरे यहां पुत्र होकर के पधारिए, लेकिन एक बात है कि मुझे यह पता ना रहे कि आप भगवान हैं और पुत्र होके आए हैं। यह शर्त रखी उन्होंने। भागवत परमहंस है ना, तो क्या कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारे यहां पुत्र होकर के आइए मेरे घर, लेकिन मेरे को यह विस्मरण हो जाना चाहिए कि आप भगवान हैं। मुझे पता नहीं लगे कि आप भगवान हैं। क्यों ऐसा मांग रहे हैं? ऐसा इसलिए मांग रहे हैं कि भगवान के प्रति तो उनको आदर है। भगवान के प्रति आदर किया जा सकता है, आदर है,
लेकिन पुत्र के प्रति तो ममता होती है ना। छोटा सा बालक होता है तो उसको अपन गले से लगा लेते हैं, उसको चूमते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, उसको अपने पास सुलाते हैं। छोटे बालक के साथ माता पिता कितने निकट रहते हैं, कितने उनसे मिले रहते हैं। ऐसी सन्निधि चाहते हैं नाभि राजा, इतनी निकटता चाहते हैं भगवान की। भगवान हंसे और तथास्तु कह दिया उनको, अंतर ध्यान हो गए। काल क्रम के अनुसार वही आदि नारायण परमात्मा उस नाभि राजा के वहां ऋषभ भगवान के रूप में प्रकट हुए। एक बार प्रेम से बोलिए, बाल कृष्ण लाल की, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ये भगवान के सारे जो अवतार होते हैं ना, ये इनकी चरित्र लीलाएं हैं। इन लीलाओं को गाने से मन मग्न होता है, मन तन्मय होता है, मन पावन होता है, मन पवित्र होता है और भगवान के प्रेम के रंग में रंग जाने लगता है। यही इनका प्रयोजन है। और देखिए, कथा तप भी है, कथा जप भी है, कथा दर्शन भी है, कथा साधना भी है, कथा मौन भी है। एक कथा सुनने वाला व्यक्ति कितनी साधना एक साथ कर लेता है। यहां आप सवेरे से शाम तक बैठते हैं, 6-7 घंटे आप लोग बैठते हैं, मुझे पता है। तो आप कैसे बैठते होंगे? आपके घुटने नहीं दुखते? आप थकते नहीं? आपको प्यास नहीं लगती? आपका शरीर नहीं थकता होगा? थकता होगा, क्योंकि हम लोग सुनाते हैं तो हमारा भी तो थकता है। तो जैसा हमको होता है वैसा आपको भी तो होता होगा। और दूसरी एक बात और भी है कि कथा सुनाने वाला कम थकता है, सुनने वाला ज्यादा थकता है। क्योंकि हम तो अपने कहने की, अपने रस प्रवाह में बहते रहते हैं, लेकिन आप अपने मन को भी आपको एकाग्र करना पड़ता है। इसलिए सुनने वाले का उत्तरदायित्व ज्यादा होता है। तो देखिए, आप यहां 6-7 घंटे एकाग्र होकर के बैठते हैं। ये तप है कि नहीं? ये साधना है कि नहीं? यह प्रेम है कि नहीं? ये जप है कि नहीं? आप चुप रहते हैं, ये मौन व्रत है कि नहीं? आप कुछ खाते पीते नहीं, ये व्रत है कि नहीं? तो एकमात्र कथा सुनने से इतनी सारी साधना हो जाती है। और ये भगवान लीला जब आप सुनते हैं तो सुनते 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 आपका हृदय उन्हें धारण करता है। क्योंकि जो तुम बार बार सुनते हो ना, वही तुम्हारा संस्कार हो जाता है। जिस बात को तुम बारंबार सुनोगे वो संस्कार हो जाएगा। ये मनोविज्ञान है। देखो ना, ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? ये देखिए, जितनी चीजें, कोई घी की एडवर्टाइजमेंट, कोई साबुन की एडवर्टाइजमेंट, किसी कॉलगेट की एडवर्टाइजमेंट, किसी कपड़ों की, किसी गहनों की एडवर्टाइजमेंट क्या है? वो एक रिपीटेशन है। आपके भीतर एक संस्कार डालने की बात है कि भाई लक्स खरीदो, दूसरे साबुन नहीं। तो बार बार आपकी आंखों से टकराएगा, बार बार उसकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, बार बार आप उसको टेलीविजन पर देखेंगे, कहीं कहीं उसके बोर्ड देखेंगे, आपके दिमाग में लक्स 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 हो जाएगा। फिर आप दुकान पे जा करके, आपको पता ही नहीं होगा, भाई नहाने का साबुन देना, कौन सा? लक्स। जिस चीज को आप बार बार सुनते हैं वह आपका संस्कार हो जाता है। इसलिए यहां भगवान के अवतार देखो कैसे विविध प्रकार के भक्त हैं। उनकी भक्ति भावनाओं की दिशाएं किस किस प्रकार की हैं। नाभि राजा कहते हैं कि आप हमारे यहां भगवान होकर के पधारिए, पुत्र होकर के पधारिए। बड़े भक्त हैं,
बड़े यज्ञ कर रहे हैं, धन बहुत था ना, राजा थे, तो धन का क्या करें? धन का या तो तुम दान करो या धन का भोग करो, और दोनों नहीं कर पाओगे तो चोर आके ले जाएंगे। तीन ही अवस्था होती है धन की, कोई लूट लेगा, अड़ोसी पड़ोसी खा जाएंगे, भाई भांडू कोई ठग ले जाएगा, यही होगा। धन का क्या होगा? तो राजा जानते थे कि अगर मैं राजा हूं और धनवान हो गया हूं तो इस धन के द्वारा यजन ही क्यों न कर लूं, क्योंकि धन तो जड़ है लेकिन यजन तो जीवंत है, पुण्य तो जीवंत है। धन नष्ट होता है, पुण्य कहां नष्ट होता है? तो इसलिए नारायण वो तो अपने धन से पूजन ही करने लग गए, यजन ही करने लग गए, यज्ञ करने लग गए। भगवान पधारे तो ये मांग लिया कि आप तो हमारे यहां पुत्र होके आ जाओ, पुत्र होके आ जाओ, लेकिन मुझे ये पता न लगे कि आप भगवान हो, मुझे यही लगना चाहिए कि आप पुत्र हो। तो प्रभु ने मान लिया और उनके वहां ऋषभ भगवान के रूप में प्रकट हुए। एक बार बोलिए प्रेम से, हाल कृष्ण लाल की। ऋषभ भगवान के रूप में प्रकट हुए और नाभि राजा उनको हृदय से लगाए रहते थे, तात तात पुत्र पुत्र करते थे, उनको गोद में सुलाते थे। उन्हें भगवान का स्पर्श प्राप्त होता था, उनको भगवान की निकटता प्राप्त होती थी। उनके हृदय में वो, ये तो भगवान की कृपा से ये तो उनको स्मृति नहीं थी कि ये भगवान है, लेकिन भगवान के स्पर्श से जो आनंद मिलना चाहिए वो उनको मिलता था। अगर तुम किसी वस्तु को पकड़ते हो, आग को पकड़ते हो, भूल गए और तुमने आग को पकड़ लिया, तुमको याद नहीं है कि ये आग है, ये वस्तु गर्म है, तुमको पता नहीं, तुमने पकड़ लिया, परिणाम क्या आएगा? जलोगे ना। तो उनको पता तो नहीं है, भगवान की कृपा से उनकी मांग ही ऐसी थी, उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा था कि उनको स्मरण तो नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान के स्पर्श का उनको वही आनंद आता था, प्रभु की निकटता का वही परमानंद भोगते थे, प्रभु के सन्निधि में रहते थे। धीरे 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 ऋषभ भगवान बड़े हुए। बाल्यकाल में ही उनकी तेजस्विता फैल गई, सिद्ध गिने जाने लगे वे। उनके गुण इतने विशाल हुए कि इंद्र से भी सहन नहीं हुआ। इंद्र ने क्या किया कि एक बार उस राजा के राज्य में, नाभि राजा के राज्य में बारिश ही नहीं होने दी। तो ऋषभ भगवान ने अपने योग बल से बारिश कर दी। इस तरह भगवान जब बड़े हुए, युवक बन गए, तो उन्होंने, नाभि राजा ने उनको राजा बना दिया, उनको राजा बना दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब देखिए, सुखदेव जी कहते हैं कि यहां एक दूसरी बात हुई कि जिस इंद्र ने भगवान के साथ स्पर्धा की थी, भगवान ने उसी इंद्र की पुत्री जयंती के साथ शादी की, उसी को रानी बनाया, जयंती को रानी बनाया और उनके 100 पुत्र हुए। भगवान ऋषभ के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। बोलिए एक बार प्रेम से, लाल कृष्ण लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
अब आज 6 दिन हो गए हैं, अब तो 5 ही दिन कथा की और बाकी हैं, इसलिए अब तो आपको कृष्ण नाम ही गाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप परसों से तो कृष्ण चरित्र सुनेंगे ना, इसलिए आप कृष्ण नाम ही गाने पड़ेंगे आपको। वो इस भागवत का सार चरित्र है। ये सारे चरित्र तो आपको इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि आपका मन निश्चल हो जाए, पवित्र हो जाए। जब मन पवित्र हो जाता है तभी कृष्ण कथा को धारण करता है, इसीलिए ये सारे चरित्र सुनाए जा रहे हैं। देख, कृष्ण नाम गाइए। गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, ओ जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाला, 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 राधे गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला,
ऋषभ भगवान राजा हुए, उनके 100 पुत्र हुए। वो 100 पुत्र थोड़े बड़े हुए तो भगवान ऋषभ ने उन पुत्रों को उपदेश दिया। भगवान ने कहा, ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टं कामान् नर्हते विड्भुजाम। ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ओ मेरे पुत्रों, यह जो मनुष्य शरीर है ना, यह विषय भोगने के लिए नहीं है, यह तप करने के लिए है, ये साधना करने के लिए है, ये भजन करने के लिए। क्योंकि विषय भोग ये तो दूसरी योनियों में भी आदमी भोगता ही है। पशु है तो भी खाने का सुख भोगता है, पशु है अगर तो वो भी नारायण, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसको भी नींद आती है। शरीर के देखने के, दौड़ने के, सोने के सुख दूसरी योनियों भी मनुष्य को मिल जाते हैं, लेकिन तप दूसरी योनि में नहीं मिलता। इसलिए मेरे पुत्रों, यह जो शरीर है ना मनुष्य का, यह तप करने के लिए है, यह विषय भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य को बेकार की तृष्णाओं में नहीं पड़ना चाहिए। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सीधा सीधा मिल गया मिल गया, और नहीं मिला नहीं मिला। ये सोचना जो प्रभु ने दिया बस काफी हो गया। अरे साईं इतना सारे गम, साईं इतना दीजिए, और जिसमें कुटुंब समाए। कितना चाहिए? साईं इतना दीजिए, और जिसमें कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु न भूखा जाए। न तो साधु भूखा रहे, न मैं भूखा रहूं, न कुटुंब भूखा रहे, बस बहुत हो गया जो मिला सो। इसलिए मनुष्य को भोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये मनुष्य शरीर, ऋषभ भगवान कहते हैं कि ओ मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है वह, हे पुत्र काहा, देहधारिणाम देहो विड्भुजामिव विषय भोगार्थम न तरहि दिव्यम तपः कर्तु क्षमोस्ति, येन तपसा अनंतम ब्रह्म सुखम भवति। विषयों से तो थोड़ा सा सुख मिलता है, खाने से, पीने से, पहनने से, भोगने से, लेकिन तप से अनंत ब्रह्म सुख मिलता है। और तप मनुष्य शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है, और किसी दूसरी योनि में कोई तप नहीं किया जा सकता। और मेरे पुत्रों, तुम महात्माओं की सेवा करना। क्यों? कि महत सेवाम मुक्तेर द्वारम वदंती। महात्माओं की सेवा मुक्ति का द्वार खोल देता है। लेकिन तुम विषयी लोगों की संग मत करना, क्योंकि विषयी लोग जो होते हैं ना, वो तुम्हें पतन में ले जाते हैं, तुम्हें बंधन में डालते हैं, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी आदतें गंदी बना देते हैं। इसलिए विषयी लोगों के संग में मत रहना, महात्माओं के संग में रहना। और देखो पुत्रों, महात्माओं के कुछ खास लक्षण होते हैं। महात्मा समचित्त होते हैं, शांत होते हैं, सभी का भला चाहने वाले होते हैं, और उनको स्वयं को कोई दुख नहीं होता, उनको कोई देहाभिमान भी नहीं होता। मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा किसी प्रकार उनको मेरा शरीर है यह भी पता नहीं रहता। ऐसे महात्मा लोग हैं। और देखो,
ये मनुष्य इस दुनिया में पाप क्यों करता है? भोगने की वस्तुएं इकट्ठे करने के लिए पाप करता है, और किस लिए करता है? ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मैं खा जाऊं, ये मैं खा जाऊं, ये मैं पहन लूं, ये मैं पहन लूं, ये मैं भोग लूं, ये मैं भोग लूं। इन्हीं बातों के लिए तो मनुष्य पाप करता है। तो पाप करने से पाप का फल तो दुख है, फिर उसको दुख भी भोगना पड़ता है। पाप करके थोड़ा सुख मना लेता है, थोड़े मजे कर लेता है, फिर रुक थोड़ी जाती है, कहानी आगे चलती है, क्योंकि फिर पाप के बीज जो बोए हैं उसके फल सामने आते हैं और फिर उसको दुख होने लगता है। इसलिए मेरे पुत्रों, तुम कृपा करके और इन इंद्रियों के सुखों में नारायण मत पढ़ना, और मुक्ति को और भगवत भजन को अपनाना। इस तरह से अपने पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया। माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठितः। आज लोग कहते हैं कि आज के बच्चे बिगड़ गए, ऐसी शिकायतें ले लेके आते हैं कि भाई बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चा ऐसा